106। सद्भावो हि सहाओ गुणे हि सगपज्जये हि चित्ते हि दवस्य सव्वकालम् उपादवयधुवत्ते हि सद्भावो हि सहाओ गुणे हि सगपज्जये हि चित्ते हि दवस्य सव्वकालम् उपादवयधुवत्ते हि। ऊपर गाथा में जो द्रव्य का स्वभाव 3 प्रकार का बताया था, उसी में एक स्वभाव था अपरित्यक्त स्वभाव। सबसे पहला द्रव्य का लक्षण बताया था अपरित्यक्त स्वभाव, मतलब द्रव्य कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उसी की चर्चा यहाँ पर अस्तित्व के रूप में की जा रही है। कल भी आपसे कहा था कि अपरित्यक्त स्वभाव का मतलब होता है जिसका अस्तित्व कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता और जो अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं, उसे अपरित्यक्त स्वभाव वाला द्रव्य कहते हैं। तो ये प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है कि वह हमेशा सतरूप रहता है। सत का मतलब उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। उसी अस्तित्व को यहाँ पर और स्पष्ट रूप से बताने के लिए ये गाथा है कि सद्भावो ही स्वभावो। जो सद्भाव है, सत का मतलब अस्तित्व, उसका जो भाव है वही सहाव माने स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व है, यह अस्तित्व ही उसका सबसे बड़ा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या होता है? उसका अपना भाव, उसका अपना नेचर। यह प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व ही अपना स्वभाव बन जाता है। तो वह स्वभाव कैसा होता है? आगे कहते हैं गुणे ही सगपज्जये ही चित्ते। स्वभाव द्रव्य का जो अस्तित्व के साथ रहता है वह गुणों के साथ भी होता है और अपनी चित्र माने विचित्र नाना प्रकार की पर्यायों के साथ भी रहता है। ऐसा नहीं समझना कि केवल अस्तित्व द्रव्य का ही होता है, गुणों का भी अस्तित्व होता है और पर्यायों का भी अस्तित्व होता है। द्रव्य जब भी अपने अस्तित्व के साथ रहता है तो वह गुणों के भी अस्तित्व को अपने में समाये रखता है और पर्यायों के भी अस्तित्व को अपने में समाये रखता है। मतलब ये जो सत स्वभाव है, ये सत स्वभाव केवल द्रव्य का नहीं है, गुणों का भी है और पर्यायों का भी है। क्योंकि जिस जिस चीज़ की सत्ता पाई जाए उसी को सत स्वभाव वाला कहते हैं। तो द्रव्य की भी सत्ता है, गुणों की भी सत्ता है और पर्यायों की भी सत्ता है। अधिकतर व्यक्ति द्रव्य गुण पर्यायों के बारे में जानकर के भी उसके अस्तित्व को स्वीकार कर पाएं, नहीं कर पाएं, उनके लिए उसका निश्चय हो नहीं हो, इस बात का निश्चय कराने के लिए यहाँ पर ये गाथा है कि हम जब अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम उस द्रव्य की सभी चीज़ों को स्वीकार कर पाते हैं। मतलब वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं ये है कि नहीं। अब हम अपनी भाषा में कहें, आप समझा रहे हो, द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, दिखता तो कुछ है नहीं, तो है कुछ कि नहीं? द्रव्य है तो उसके गुण हैं कि नहीं? गुण हैं तो उसकी पर्याय हैं कि नहीं? तो ये जो हैपन है, इसी है को यहाँ पर जोर दे करके बताया जा रहा है कि है शब्द केवल जो है द्रव्य के साथ नहीं है,
ये गुण के साथ भी है और पर्यायों के साथ भी है। तो जब हम किसी चीज़ को अस्तित्व के रूप में, उसकी सत्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर उस द्रव्य का ज्ञान, उसकी धारणा स्पष्ट हो जाती है कि हाँ ऐसा है। जैसे सभी लोग सुनते रहते हैं आत्मा होती है, आत्मा शरीर में है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन जब तक हम उसको अस्तित्व के साथ स्वीकार नहीं करेंगे, किस अस्तित्व के साथ है वो? अब आत्मा तो है, लेकिन उसका अस्तित्व किमात्मक है, कैसा है? उसका भी अपना एक अलग द्रव्य है। द्रव्य है तो वो द्रव्य किस रूप होता है, उस द्रव्य में क्या क्या होता है? तो उस द्रव्य के अंदर अनेक गुण होते हैं। वो गुण कैसे होते हैं, उन गुणों का क्या होता है, उन गुणों की पर्याय होती है, परिवर्तन होता है, वो कैसा होता है? तो इन सब चीज़ों को जो समझाया जा रहा है, यही समझाने का जो अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है वो यही होता है कि जिसे हम आज तक ये मानते आए कि जैसे मान लो आत्मा है, तो अनेक लोग आत्मा को मानते हैं। जैनों के अलावा भी दुनिया में हर कोई आत्मा को मानता है, समझ आ रहा है? लेकिन वो आत्मा कैसा है ये किसी को नहीं मालूम होता है। कोई प्राण के रूप में मानता है कि आत्मा है तब तक प्राण है, इसलिए जो प्राण है वही आत्मा है। मतलब जब तक हमारी श्वास चल रही है, जब तक हमारे अंदर प्राण है, तब तक आत्मा है। प्राण निकल गए माने आत्मा निकल गई। अब वो आत्मा है क्या, उसको समझाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि देखो द्रव्य है, वो अपने आप में स्वयं एक अलग पदार्थ है। आत्मा क्या है? जैसे हम दूसरे अन्य पदार्थ देखते हैं, उनका अस्तित्व जैसे हम मानते हैं, वैसे ही आत्मा एक पदार्थ है, स्वतंत्र पदार्थ है और उसका अपना अस्तित्व है। तो लोग उसको एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में नहीं मान पाते हैं। ये तो मान लेते हैं कि हाँ कुछ है भीतर जिसके कारण से जीवन चलता रहता है, शरीर चलता रहता है। तो वो प्राणात्मक हैं कि श्वासात्मक हैं कि कोई भीतर अलग से कोई प्रकाश है, तरह तरह की कल्पना करते हैं लोग। आत्मा की अनुभूति करना है कि आत्मा का ज्ञान करना है, थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे तो हमें ये प्रकाश यहाँ दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश वहाँ दिखाई दे रहा है। तो कई बार लोग पूछते हैं महाराज क्या इसी का नाम आत्मा है कि हमें आत्मा दिखाई दे रही है? तो ये समझने की बात होती है कि वह आत्मा के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी हमारे लिए पूरी है कि नहीं है। तो वही जानकारी यहाँ बताई जा रही कि आत्मा अपने आप में एक द्रव्य है, पदार्थ है, और वह पदार्थ ऐसा होता है कि जैसे हम अन्य पदार्थों को देखते हैं तो वह अन्य पदार्थ अपने गुण, अपनी पर्यायों के साथ में रहते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने गुणों और अपनी पर्यायों के साथ में रहता है। तो वह पदार्थ अन्य पदार्थों की तरह मूर्त नहीं होता है। मूर्त का मतलब विजिबल नहीं होता है। आत्मा हमेशा इनविजिबल है, अदृश्य रहता है, अमूर्त रहता है, उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जो हमें दिखाई देगा वह भी अपने आप में विजिबल है, वह भी मूर्त है, लेकिन जो हमें अपना आत्मा है वो अगर अनुभव में आएगा तो वह कभी भी प्रकाश के साथ अनुभव में नहीं आएगा। माने प्रकाश जो दिखाई देगा वो आत्मा नहीं होगा, और जो आत्मा होगा वो प्रकाश नहीं होगा। क्योंकि आत्मा लाइट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। ये सब चीज़ें तो क्या हैं? ये तो सब पुद्गल द्रव्य से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आत्मा का अस्तित्व किस रूप में है? अमूर्त रूप में है। वह अपने चैतन्य रूप में है, और उन चैतन्य, अमूर्त आदि गुणों के साथ में वह आत्मा रहता है। तो जो गुण सामान्य होते हैं वो सामान्य कहलाते हैं, जो विशेष होते हैं वो विशेष कहलाते हैं। जो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे कि अस्तित्व है, सभी में पाया जाता है, तो अस्तित्व गुण आत्मा का एक सामान्य गुण हो गया। लेकिन चैतन्य गुण ये उसका एक विशेष गुण हो गया, ज्ञान गुण ये उसका विशेष गुण हो गया। तो ये ज्ञान की भी सत्ता है,
दर्शन की भी सत्ता है, चैतन्य गुण की भी सत्ता है। ये सत्ता के रूप में माने अस्तित्व के रूप में ये सब आत्मा में विद्यमान हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि आत्मा अनंत गुणों का जो पिंड है और अनंत गुणों के अस्तित्व के साथ है, तो हम उसको ये समझ करके चलें कि इन अनंत गुणों की भी सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है, और उन गुणों का जो परिणमन हो रहा है, जो उनकी पर्याय हो रही है, उसकी भी सत्ता है। सत्ता माने हाँ एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसा हर एक पदार्थ का परिणमन इन्हीं द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ चलता है। जैसे अन्य पदार्थों का परिणमन हमें द्रव्य गुण पर्यायों के साथ दिखाई देता है, वैसे ही आत्म द्रव्य का परिणमन भी द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ जानना। अन्य से मतलब कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो कोई सोना चांदी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ का द्रव्य, उसके गुण और उसकी कोई ना कोई परिणति ये बनी रहती है। परिणति पलट जाती है माने उसके गुणों में परिणमन हो गया, वो पदार्थ का आकार प्रकार रूप रंग बदल गया। ये क्या हो गई? उसकी परिणति बदल गई। जैसे मान लो दूध है, दूध है, दूध है तो कैसा है? अभी वह जो है मान लो लिक्विड फॉर्म में है ना, और उसके अंदर सफ़ेद गुण है, ठीक है, और उसकी जो पर्याय है वो एक दूध के ही रूप में हमें लिक्विड के रूप में दिखाई दे रही है। तो दूध अपने आप में क्या हो गया? जितना भी आप दूध को देखेंगे, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 1 किलो हो, समझ आ रहा है? वो जितना भी आप लेंगे उतना आप उसको द्रव्य मान के चलो कि वो उतना द्रव्य है हमारे पास। उसके गुण क्या हो गए? उसका सफ़ेदपन उसका गुण हो गया, है ना, मीठापन उसका गुण हो गया, सुगंधित उसका गुण हो गया, सब कुछ है उसमें। और पर्याय क्या हो गई कि उसका जो है उसी द्रव्य के रूप में, जो लिक्विड फॉर्म के रूप में जो उसका परिणमन है, ये उसकी पर्याय हो गई। अब क्या किया हमने? उस दूध में कुछ लाल रंग डाल दिया, तो क्या हो गया? दूध वही रहा, लेकिन उसके गुण जो है वो लाल रंग के रूप में परिवर्तित हो गए। माने गुणों की पर्याय कैसी निकलने लगी? अब लाल हो गई। पहले गुणों की पर्याय कैसी थी? सफ़ेद थी। अब वो कैसी हो गई? लाल हो गई। फिर उसमें हमने थोड़ा सा केसर का छिड़काव किया, समझ आ रहा? तो क्या हो गया? अब उसकी पर्याय में पहले जो हमें सुगंधी नहीं आ रही थी, वो अब उस दूध में आने लगी। तो ये क्या हो गया? ये उस दूध का जो द्रव्य था वो तो उतना का उतना ही रहा, हा? परिवर्तन किसमें आया? उसका गुण बदल गया, उसकी पर्याय बदल गई। गुण बदलने का मतलब गुणों की जो परिणतियां हैं वो बदल गई। अब उसकी पर्याय एक तो इस रूप में बदल गई कि गुणों में परिवर्तन आ गया। माने पहले हमें जो सुगंधित नहीं लग रहा था वो सुगंधित हो गया, पहले हमें जो कलर दिख रहा था उस कलर को हमने बदल दिया। अब अगर मान लो हम द्रव्य की भी शेप बदलना चाहें, द्रव्य को भी कुछ चेंज करना चाहें, तो हमने क्या किया? उसको हमने जमा दिया। दूध का क्या बन गया? दही बन गया। तो क्या हो गया? ये द्रव्य की भी पर्याय चेंज हो गई। समझ आ रहा है? माने वह द्रव्य के रूप में था, अब वो जो है और कंडेंस हो गया, घनाभूत हो गया, ठोस हो गया। वह क्या बन गया? अब वो दही के रूप में बन गया। तो ये क्या हुआ? ये द्रव्य का भी परिणमन हो गया, लेकिन अस्तित्व तो पहले भी द्रव्य का गुण का पर्यायों का था, और जब दही बन गया तो भी अस्तित्व तो द्रव्य का गुण का पर्यायों का अभी भी है। अब उसके गुण कैसे हो गए? कुछ उसके गुण ठंडे, कुछ शीतलता भी दिखने लगी, उसकी सुगंधी भी कुछ अलग तरीके की आएगी दही की,
मीठापन खट्टेपन में बदल गया। समझ आ रहा है? सब कुछ वही है, लेकिन उसके द्रव्य में भी परिवर्तन आ गया, उसके गुणों में भी परिवर्तन आ गया। इसी को कहते हैं द्रव्य पहले भी था अभी भी है, गुण पहले भी थे अभी भी हैं, पर्याय पहले भी थी अभी भी है। ये क्यों है? क्योंकि हर चीज का अस्तित्व बना रहना उसका स्वभाव है। अब ये तो बाहरी उदाहरण हो गया, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसे अपनी आत्मा में घटित करना ये कठिन काम होता है। हमारी आत्मा का अस्तित्व है, अब वो अस्तित्व हमें देखने में ना आए तो भी हमारी आत्मा जितने शरीर को धारण कर रही है उतने शरीर बराबर उस आत्मा का अस्तित्व है। उस आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि जो गुण हैं, उन सब गुणों से वह आत्मा पूरे पूरे अंशों में भरा हुआ है। उस गुणों का भी अस्तित्व है, और वह गुण जितने जितने रूप में प्रकट हो रहे हैं वो उनकी पर्याय हैं, उस पर्याय का भी अस्तित्व है। ये हमें अपने अंतरंग आत्मा में घटित करना, तो ये क्या कहलाएगा? हमने द्रव्य के भी अस्तित्व को माना, गुणों के भी अस्तित्व को माना, और पर्यायों के भी अस्तित्व को माना। समझ आ रहा है? जैन लोग भी भ्रम में पड़े रहते हैं, और दूसरों की बातें तो छोड़ो हैं, और उनके लिए भी ये समझ नहीं आता कि आत्मा का अस्तित्व वास्तव में किस रूप होता है। उन्हें भी अगर कभी कहीं कोई थोड़ा सा प्रकाश दिख जाए माथे पर, या कहीं कोई लाइट भीतर जाते हुए दिख जाए, कि भीतर से निकलते हुए दिख जाए, तो क्या समझते हैं? आत्मा दिख रही है। जैसे कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा प्रवेश कर रही हो, कि एक आत्मा में से दूसरी आत्मा निकल रही हो। तो कम से कम इतना तो अपने अंदर भ्रम नहीं होना चाहिए, और उस बात की हमें सही जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा प्रकाश सहित नहीं है। आत्मा का जो प्रकाश है वो उसका अपना ज्ञान प्रकाश है, कि ज्ञान ही उसके साथ में रहता है, ज्ञान ही उसका प्रकाश है, और ज्ञान के ही प्रकाश में वो आत्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ स्वीकारता है। ये प्रकाश नहीं जैसा हम बाहरी देख रहे हैं। हाँ, ये प्रकाश का अगर हमें कहीं आदान प्रदान दिखाई दे तो वह आत्मा नहीं होती, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आत्मा केवल अपने ज्ञान स्वभाव के साथ रहता है, अपने और उस अनेक गुणों के साथ रहता है, लेकिन आत्मा में कोई भी ऐसा प्रकाश नहीं होता जिस प्रकाश की आप कल्पना करते हो। फिर कैसा प्रकाश होता है? आत्मा का ज्ञान प्रकाश ऐसा होता है कि वह अगर प्रकट हो जाएगा तो उस ज्ञान में सब कुछ अपने आप दिखने लग जाएगा। उस ज्ञान में सभी वस्तुएं अपने आप परिलक्षित होंगी। ये ज्ञान प्रकाश होता है। ये प्रकाश नहीं जो आपका ये दिखाई दे रहा है। अब प्रकाश के साथ हमने हमेशा यही संबंध रखा है, प्रकाश माने लाइट, लाइट माने बल्ब की लाइट, की हेलोजन की लाइट, की CFL की लाइट है, या सनलाइट, हमने यही देखी है। लेकिन नॉलेज लाइट ये तो हमने कहीं देखी नहीं। क्या समझ आ रहा है? तो ये जो प्रकाश है ये अपने आप में अमूर्त रूप में होता है। इसको हम न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं। क्षयोपशम दशा में कभी भी ये प्रकाश हमें प्रकट होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए हमेशा ये जानना कि हम केवल आत्मा के पहले अस्तित्व को द्रव्य गुण पर्यायों से जान लें। किससे जान लें? सबकी आत्मा है। अब अपनी अपनी भीतर टटोलो अपनी आत्मा को, कैसी है? कहो मैं द्रव्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं अनेक गुणों से भरा हुआ द्रव्य हूं, मैं अनेक पर्यायों में परिणमन करने वाला आत्मा हूं। अब एक बार कहने से काम नहीं चलेगा। क्या सुन रहे हो? आपको ये हूं वाली बात कई बार अपने माइंड में दोहरानी पड़ेगी, और पूरे ध्यान के साथ अपने अस्तित्व को जो है अनुभूत करने के भाव में, इस भाव में आपको उस श्रद्धा को बनानी पड़ेगी।
अभी ये ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन अभी ये श्रद्धा का विषय नहीं बना। आचार्य यही प्रयास करने के लिए बार बार इस द्रव्य गुण पर्याय का जिक्र करते हैं कि हमें ये भीतर से श्रद्धा बन जाए कि हमारा आत्मद्रव्य अनंत गुणों वाला है और उसकी अनेक पर्यायें निकलती रहती हैं, लेकिन हमारा आत्मा कभी भी उन गुणों से पर्यायों से अलग नहीं होता है। आत्मा की सत्ता बनी हुई है, गुणों की सत्ता बनी हुई है और पर्यायों की सत्ता भी बनी हुई है। अगर ये आपको भीतर से श्रद्धा में आ जाएगा ना, तो कभी भी आपके चेहरे पर कोई दुख की एक लहर भी नहीं आएगी, एक सिकन भी नहीं आएगी। क्या सुन रहे हो? जिसकी श्रद्धा में ये आ जाएगा उसके लिए कभी भी कोई भी प्रकार का दुख आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जब हमने अपने आत्म स्वरूप पर इतनी बड़ी श्रद्धा कर ली है, तो अब जो है दुख जो भी होगा वो सब चीजें बाहर का होगा, बाहर के संयोग वियोग का विकल्प होगा, बाहर की किसी भी अभाव का भाव होगा। लेकिन ये तो हमारे ऐसा भाव है कि सद्भाव, इतना बड़ा सद्भाव है कि इस सद्भाव से हम अपने आप को भरें। सुनने की चीज नहीं है, ये भीतर से भरने की चीज है। क्या लिख रहे हैं? सद्भावो ही सहाओ, बस इतनी काम की चीज है। सद्भाव, सत माने अस्तित्व है, उसका जो भाव है वही हमारा सहाव माने स्वभाव है, वही हमारा स्वभाव माने अस्तित्व हमारा स्वभाव है। हम अपने अस्तित्व को आज तक पहचाने नहीं, अपने अस्तित्व को हमने कभी अपनी श्रद्धा में लिया नहीं, अपने अस्तित्व को हमने कभी स्वीकारा नहीं। अनादिकाल की बस यही सबसे बड़ी भूल है, और यही भूल को बनाए रखने का नाम मिथ्यात्व है। और जब हम इस भूल को स्वीकार कर लेते हैं और अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो इसी का नाम सम्यक दर्शन बन जाता है। क्या सुन रहे हो? पज्जय मूढ़ा ही पर समया, कहा था ना। हमने अपने अस्तित्व को तो स्वीकारा नहीं, लेकिन पर्यायों में हम मूढ़ रहे, तो वही हमारे लिए क्या बन गया? मिथ्यात्व में परिणमन कराने का कारण बन गया। अब आप जब ध्यान करो या ज्ञान करो, तो इसी चीज का ध्यान करो, इसी चीज का ज्ञान करो। क्या ज्ञान करो? जैसे मैं द्रव्य चैतन्य आत्मद्रव्य हूं, अनेक अनंत गुणों का पिंड हूं और अनेक पर्यायों के स्वभाव वाला हूं, वैसे ही हर एक जो हमें जीव दिखाई दे रहा है, वह हर एक जीव ऐसा ही एक स्वतंत्र आत्मद्रव्य है, अपने अनंत गुणों के साथ में है और अपने अनेक परिणमन स्वभाव को लिए हुए है। यह उसको भी देख करके इसी प्रकार की श्रद्धा लाओ। क्या समझ आ रहा है? किसी को भी देख करके ना उसको स्त्री के रूप में देखो, ना पुरुष के रूप में देखो, ना बूढ़े के रूप में देखो, ना जवान के रूप में देखो, ना आदमी के रूप में देखो, ना औरत के रूप में देखो, ना बच्चे के रूप में देखो, ना बूढ़े के रूप में देखो। क्या देखो? जीव द्रव्य है। जैसे हमारे जीव द्रव्य में अनंत गुण हैं, वैसे ही इसमें हैं, और ये भी अपने अनेक परिणमन को लिए हुए है। हमारे और इसके परिणमन में कोई भी अंतर नहीं, हमारे और इसके जीव द्रव्य में कोई भी अंतर नहीं, हमारे अस्तित्व में और इसके अस्तित्व में कोई भी अंतर नहीं। सुन रहे हो? ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि अगर इसको ध्यान के साथ किया जाए, एक एक जीव में अपना अस्तित्व देखा जाए और एक एक जीव का अस्तित्व देखा जाए, तो जानते हो क्या होगा? मोह आपके पास टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप द्रव्य के अस्तित्व को, हर एक जीव के अस्तित्व को देखेंगे, उसको अपने ध्यान में लाएंगे, तो आपको सब बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। जैसा मैं हूं वैसा ही हर कुछ है, हर आत्मा है, हर जीव द्रव्य है। जब आपको सब में एक जैसापन दिखेगा, तो कहीं भी मोह आपको होगा ही नहीं। मोह कब होगा?
जब आपकी दृष्टि उसके केवल शरीर पर होगी, उसकी ऊपरी पर्याय पर होगी, तब मोह होगा। लेकिन जब आप उसको भीतर के इस द्रव्य के साथ देखेंगे तो आपको कभी भी मोह नहीं होगा किसी से भी। मोह को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह बताया गया है कि द्रव्य, गुण और पर्याय के साथ प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व बस स्वीकारो ध्यान के साथ। प्रत्येक आत्मा का जो अस्तित्व है, इसका जो द्रव्य, गुण और पर्यायों के साथ परिणमन है, इसी को आचार्य कहते हैं कि अगर हम हर द्रव्य के इस परिणमन को देखें और उसके अस्तित्व को स्वीकार करें तो इसी को कहते हैं सादृश्य अस्तित्व। क्या बोलते हैं? हाँ, अस्तित्व के दो भेद किए जाते हैं, दो नाम दिए जाते हैं, तो उसमें पहला नाम आता है सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य माने सदृश अस्तित्व है। जैसा अस्तित्व हमारा है वैसा ही इसका है, वैसा ही इसका है, वैसा ही इसका है, वैसा ही इसका है, उसी के समान सादृश अस्तित्व। किसके समान? किसी एक व्यक्ति के समान नहीं, सबका सबके समान। क्या समझ आ रहा है? नहीं तो ये अहम पाल लो, तुम सब मेरे समान हो तो मैं बड़ा हो गया ना, तुम सब मेरे समान हो तो फिर मैं ही पहले आ गया। तो मेरा भी अस्तित्व किसी के साथ है, किसी के समान है। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं कि जिसके अस्तित्व से सबके अस्तित्व की तुलना की जाए। नहीं समझ आ रहा? कोई भी वहां पर पहला नहीं है, कोई भी इनिशियल पॉइंट किसी के साथ नहीं है कि यहां से हम शुरुआत करें कि भाई ये जैसा है वैसा ही सब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक समान है, सबका अस्तित्व सादृश्य है, और सबका वह सादृश्य जो अस्तित्व है उसी को आचार्य कहते हैं अगर हम प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य, गुण और पर्यायों के साथ देखें तो आपको जीव द्रव्य नहीं, अजीव द्रव्य का भी अस्तित्व द्रव्य, गुण और पर्यायों के साथ नजर आएगा। और जब पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तीन लोक के अंदर जितने भी द्रव्य हैं उन सबके अंदर आप द्रव्य, गुण, पर्यायों को एक साथ देखेंगे तो इसका नाम कहलाता है महासत्ता का दर्शन होना। इसको क्या बोलते हैं? महासत्ता का दर्शन। महासत्ता माने जिसमें पूरे द्रव्यों का अस्तित्व समाया हुआ है, ऐसे महासत्ता का अनुभव, महासत्ता का दर्शन, महासत्ता का ज्ञान। क्या मतलब हो गया? आप महासत्ता का दर्शन कब कर पाएंगे? जब सब में सदृशता, सदृशता, सदृशता का अस्तित्व स्वीकार करते चले जाएंगे। द्रव्य, गुण और पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व जो है सदृश है, समान है, किसी में कहीं पर भी कोई एक रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। अजीव द्रव्य छोड़ दो, अभी तो केवल जीव द्रव्य की बात कर लो, तो इस जीव द्रव्य के अस्तित्व की अपेक्षा से सभी का अस्तित्व एक महासत्ता के रूप में देखो। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों में, कर्म भूमि के, भोग भूमि के जीवों में, जम्बू द्वीप के, 2.5 द्वीप के, असंख्यात द्वीप के, अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप तक के जीवों में, अधोलोक के नारकियों में, ऊर्ध्वलोक के देवों में, हर किसी के अंदर बस एक ही महासत्ता का दर्शन करो। सब आत्मद्रव्य, द्रव्य, गुण और पर्यायों के साथ अपने अस्तित्व के साथ बने हुए हैं, और इन सब के अंदर बस उसी को आप अपना चिंतन का विषय बनाओ तो ये कहलाएगा महासत्ता का दर्शन। यहीं बैठे बैठे आपको केवल ज्ञान में जैसे महासत्ता दिखाई देती है ऐसे दिखाई देने लगेगी। क्या सुन रहे हो? किसको देखना है? महासत्ता। महासत्ता का मतलब हर द्रव्य की सत्ता। अगर हम अचेतन पदार्थों को भी छोड़ दें तो केवल चैतन्य द्रव्य की सत्ता देखो, बड़ा आनंद आएगा। महासत्ता, महासत्ता का नाम ही है सादृश्य अस्तित्व।
और इसी को कहते हैं ऐसा स्वभाव जो सामान्य रूप से सभी के पास में है, सभी के अंदर वह द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव है, नेचर इन जनरल सबके अंदर है। वह स्वभाव जो सबके पास में है उसका जो है अनुभव करना, उसको जानना, उसको श्रद्धा में लाना, यह कहलाता है महासत्ता का अस्तित्व स्वीकार करना। और इसी के कारण से हर द्रव्य एक दूसरे द्रव्य से जुड़ा भी रहता है। एक ये हो गई महासत्ता। और जब हम सबके बीच में रह करके सबसे पृथक केवल अपने आत्म द्रव्य का, अपने ही आत्मा के गुणों का और उसकी पर्यायों का जब हम अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो वो कहलाएगी अवांतर सत्ता। उसको क्या बोलते हैं? अवांतर सत्ता। जब हमने सबके अस्तित्व को स्वीकार किया तो वो कहलाएगा सादृश्य अस्तित्व। और जब हम केवल अपना अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो वो कहलाएगा स्वरूप का अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। हम किसका अस्तित्व अब स्वीकार करते हैं? स्वरूप अस्तित्व। अब देखो अस्तित्व दो प्रकार का हो गया। बाहर देखो सादृश्य अस्तित्व, भीतर देखो स्वरूप अस्तित्व। बाहर देखो महासत्ता, भीतर देखो अवांतर सत्ता। समझ आ रहा है? यही अस्तित्व जो है हमें जब दो प्रकार का हर तरीके से देखने में आने लग जाता है तो इसी में एक चीज निकल करके आती है कि हम सबकी सत्ता एक समान है, चाहे वो किसी भी तरीके का जीव हो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक का कोई भी जीव हो। यहां तक कि सिद्ध जीवों को भी ले लोगे इसमें तो कोई दोष नहीं होगा। सिद्ध जीवों की सत्ता भी बिल्कुल हमारी सत्ता से ही मिलती जुलती है, कोई अलग सत्ता नहीं उनकी। हर जीव आत्मा की सत्ता यही है। हर आत्मा का द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ परिणमन ऐसा ही चल रहा है। प्रत्येक आत्म द्रव्य अपने आप में जब स्वतंत्र महसूस करेगा तो वह अवांतर सत्ता हो गई, और जब अपने साथ में अपनी जैसे अनेक द्रव्यों को महसूस करेगा तो वह महासत्ता हो गई। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। और एक एक निगोद जीव में भी अनंत अनंत जीव रहते हैं। निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं। सिद्ध भगवान भी अनंत हैं। निगोद जीवों की संख्या भी अनंत है। और जो मनुष्य हैं ये संख्यात होते हैं। कितने होते हैं? और त्रियंश जो होते हैं वो असंख्यात होते हैं। देव असंख्यात होते हैं, नारकी असंख्यात होते हैं। क्या समझ आ रहा है? सब में जीव देखो, बस ये जीव द्रव्य की अवांतर सत्ता। जब हम पर्टिकुलर किसी जीव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो उसकी अवांतर सत्ता, और जब हम सबको अपने जैसा देखेंगे तो सब महासत्ता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों ने इसी महासत्ता को एक दूसरे रूप में स्वीकार किया है। हमेशा आप सुनते होंगे एक भगवान है जो पूरे विश्व में व्याप्त रहता है। क्या समझ आ रहा है? एक भगवान है जो पूरे विश्व में व्याप्त रहता है, हम सब उसी के अंश हैं। ऐसा सुनते हो? पढ़ाया जाता है अक्सर लोगों के लिए। जैसे ही फिलॉसफी शुरू होती है तो बस यहीं से सब फिलॉसफी शुरू होती है। स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है तो यहीं से शुरू होती है। हम सभी एक ही भगवान के अंश हैं। क्या समझ आ रहा है? अगर हमने अपने अंश को स्वीकार किया तो हमारा अंश कुछ अलग नहीं है, जो भगवान का है वही हम हैं। और हम अगर भगवान के स्वरूप में जाकर के मिल जाएंगे तो हमारा अंश भगवान में जाकर के मिल जाएगा। फिर तुम्हारा अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो सब भगवान था, भगवान में ही मिल गया। सुन रहे हो? ये फिलॉसफी क्यों है? ये भी फिलॉसफी इसी के साथ इसलिए है
कि हर किसी के लिए एक भय रहता है कि हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सब में व्याप्त हो। और ऐसा व्यक्तित्व क्या होगा? तो भगवान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। भगवान का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। द्रव्य गुण पर्यायों की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कोई चीज ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो चीज हमारे ज्ञान में नहीं आती, जो हमारी नॉलेज के परे होती है, उसको हम भगवान के लिए मान लेते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। द्रव्य गुण पर्यायों का परिणमन हमें दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक जैसा है, सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बराबर है, सबका परिणमन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या है? तो वो भगवान के तार सब में जुड़े हुए हैं। भगवान ने सबको जोड़ रखा है। मतलब भगवान एक कपड़े की तरह, जैसे एक कपड़ा होता ना फैला हुआ, एक कपड़े की तरह है, और उसके एक एक पॉइंट को जो है हमने खींच खींच करके अपना अपना अस्तित्व बना लिया। और जब सब जो है उसके जो ताने बाने हैं वो सब अपना अपना अस्तित्व छोड़ देंगे तो वो कपड़ा ज्यों का त्यों बन जाएगा। सब भगवान के रूप में ही है, भगवान का अंश हैं और भगवान में ही समा जाएंगे। सुन रहे हो? एक फिलॉसफी ये है जिसे वेद वेदांतों का दर्शन कहा जाता है, और एक जैन दर्शन है। इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है ये आप समझने की कोशिश करो। जैन दर्शन में कोई भगवान नहीं है जो दुनिया में फैला हुआ हो। समझ आ रहा है? जैन दर्शन में क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है कि हम दुनिया को एक महासत्ता के रूप में देखते हैं, तो वह महासत्ता द्रव्य गुण और पर्यायों के साथ ही चलती है। हर जीव द्रव्य का द्रव्य गुण और पर्यायों का साथ जो उसका परिणमन है, जो द्रव्य गुण पर्यायों के साथ उसके अपना अपना जो स्वभाव है, उस सबको जब हम मिला लेंगे अपनी दृष्टि में तो वही महासत्ता बन जाती है। वही परिणमन एक जैसा है, माने हर जीव एक है।